Bismillahirrahmanirrahim. My name is मोहम्मद यासीन, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने लेक्चर 2D में डिस्कस किया था इंटीग्रेशन, उसकी समरी, एक्सरसाइज ऑन इंटीग्रेशंस। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। क्वेश्चन 1 किया था, इसी तरह क्वेश्चन 2 के हमने कुछ पार्ट्स किए थे। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं आज। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। तो आपको पार्ट 4 दिया गया है, तो सोल्यूशन पार्ट 4 गिवन है आपके पास 0 to π/4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। आपसे कहा जाता है इस फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड करें। तो आपके पास इसके इंटीग्रल्स की टेक्निक्स क्या है, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, ऐसा भी नहीं है कि फंक्शंस का डेरिवेटिव मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग लें, ना आगे डेरिवेटिव है, सब्स्टिट्यूशंस भी नहीं है। तो आप इस क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे। किसी तरह से अगर हम ये डिनोमिनेटर ख़त्म करके साइन या कॉस यहाँ कन्वर्ट हो तो कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस में हम इस फंक्शंस को इंटीग्रेंड को इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं। इससे होगा क्या, क्वेश्चंस आपका सॉल्व होगा, सिंप्लीफाई होगा। मैं आपको वजह बता चुका हूँ कि इसमें इस तरह से टेक्निक क्यों अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल ये आपके पास सॉल्व नहीं हो रहा। तो 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ए माइनस पी ए प्लस पी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें, ए माइनस पी ए प्लस दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन 1, ये अपनी जगह। उसके बाद you know that 1 minus sin square x this is equal to cos square of x, because sin square x plus cos square x this is equal to 1, so cos square of x this is equal to 1 minus sin square of x। रिप्लेस कर दें, cos square x को अलग-अलग डिवाइड कर दें दोनों फंक्शन के नीचे। 1 बाई कॉस आएगा, सेकेंड लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर होगा, सेकेंड स्क्वायर होगा। साइन बाई कॉस है, ये किसकी रेशियो होती है, टेंजेंट एक्स की, बेसिक मैथमेटिक्स है। 1 बाई कॉस स्क्वायर मीन दिस इज सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस, ठीक है, इसको दो हिस्सों में तोड़कर लिखते हैं। कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस, 1 बाई कॉस है तो सेकेंड आ जाएगा, साइन बाई कॉस है तो टेंजेंट आएगा। यहाँ पर आपके पास सेकेंड स्क्वायर, वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है, विच इज टेंजेंट एक्स। तो देखिए आपने टेंजेंट एक्स लगाया, ये लिमिट्स अपनी जगह। फिर 1 बाई कॉस सेकेंड एंड साइन बाई कॉस इज टेंजेंट। तो कौन सा फंक्शन है जिसका ये डेरिवेटिव होता है, सेकेंड एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव हमने किया हुआ है। तो secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant into tangent, that's why the integral of secant into tangent is secant x। उसके बाद वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, f ऑफ b माइनस f ऑफ a का कंसेप्ट है, फाइनल लिमिट्स माइनस इनिशियल लिमिट्स, ठीक है। इसको वही टेक्निक्स अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया। टेंजेंट π/4 विच मीन π/4 मीन 45, दिस इज इक्वल टू 1, टेंजेंट 0 0, सेकेंड π/4 दिस इज इक्वल टू √2, ठीक है। cos π/4 cos 45 मीन 1/√2 एंड cos और सेकेंड एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो 1/√2 का इन्वर्स क्या होगा, √2। तो ये इसकी वैल्यूज की सेकेंड 0 आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास इसी क्वेश्चन का आंसर √2 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास cos एब्सोल्यूट ऑफ x का इंटीग्रल फाइंड करना है। डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स इन्वॉल्व है, ये सिंपल कॉस्ट नहीं है, ये एब्सोल्यूट ऑफ एक्स है। और आपको ये ओरिजिन दिया गया है 0 to 3π/4 विच मीन 135। अब आपने ये देखना है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, तो एब्सोल्यूट फंक्शंस दो तरह के साइन आपको देते हैं। देखिए सिंपल आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ एक्स आता है तो इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। दो बातें हैं, देखें, इस साइड से आपके पास नेगेटिव, इस साइड से आपके पास पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो साइन चेंज हो रहा है वो कहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, 0। तो आपने अब ये देखना होगा कि कॉज ऑफ एक्स इस रीजन में साइन कहाँ चेंज करता है। जहाँ साइन चेंज करेगा तो वहाँ से वहाँ तक रीजन तक इंटीग्रेट करेंगे और फिर उस पॉइंट से नेक्स्ट इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारा रीजन्स लिमिट्स होंगी। देखें ये किस तरह से है, इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी देख लें। आपके पास आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास 0 डिग्री
ठीक है, 0 रेडियंस है। यहाँ से जब आप मूव करते हैं यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री है, जिसको आप क्या कहते हैं, आपके पास ये π/2। यहाँ से यहाँ तक आते हैं आपके पास 180 डिग्री है, जिसको आप क्या कहते हैं, पाई। और अगर मैं यहाँ की बात करता, यहाँ पर आपके पास 3π/4 या दिस इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब अगर बात करते हैं कॉस फंक्शंस की, तो कॉस एब्सोल्यूट फॉर्म में आता है। तो आपने ये देखना है कि ये कॉस फंक्शंस कहाँ पर साइन चेंज करते हैं। तो देखिए 0 से लेकर 90 तक जो कॉस फंक्शंस होते हैं, इसका रीजन सारा आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है। तो इसका रीजन 0 से लेकर यहाँ तक जाती है सारा पॉजिटिव है। जो 90 पर आता है तो 90 पर कॉस क्या हो जाता है, 0। ठीक है, कॉस की अगर बात करते हैं, कॉस 0 डिग्री पर, ठीक है, पॉजिटिव। इस तरह आगे चलते जाएं, इवन दो 90 से जस्ट बिफोर भी ये पॉजिटिव रहता है, लेकिन जो 90 डिग्री पर आता है तो इसका साइन क्या हो जाता है, ये 0 में कन्वर्ट। जो इससे जस्ट आगे जाएगा तो ये रिजल्ट किस में देगा, नेगेटिव। इवन दो कि 180 तक नेगेटिव है, तो इस रीजन में पॉजिटिव है, इस रीजन में नेगेटिव है। ब्रेक कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 90 पर। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटरवल कैसे बनाएंगे। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, मैंने कहा था अगर a to c इंटीग्रेट करना हो और एब्सोल्यूट फंक्शन आ गया तो पहले a to d जाएंगे, प्लस फिर b to आपके जाएंगे, c जाएंगे, कोई सा भी अगर आपको फंक्शन f दिया जाता है। तो इस केस में वो फंक्शन एब्सोल्यूट ऑफ x है। तो इसकी लिमिट्स कैसे बनेगी, कैसे ये रीजन डिवाइड होगा। तो देखिए, अच्छा 0 to कहाँ तक जाएंगे, 90 मीन π/2। फंक्शन हमारे पास क्या, कॉस ऑफ x। और ये सारे रीजन में क्या पॉजिटिव है, तो समझाने के लिए इसको लिख ले पॉजिटिव है। फिर जब आप आगे मूव करेंगे π/2 इन दिस केस मीन b, कहाँ तक जाएंगे, 3π/4। और इस रीजन में कॉस की वैल्यूज आपके पास क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस ऑफ x dx। और सिंपल है, इसको सिंपल इंटीग्रेट कर ले तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखें, ठीक है, वही फंडामेंटल थ्योरम, लिमिट्स इसमें पुटिंग कर दे, ठीक है, यहाँ पर भी लिमिट्स पुटिंग कर दे। साइन 91 साइन 0 इज 0 आपके पास, ठीक है। साइन 3π/4 विच मीन्स साइन 135, साइन 135। देखिए इसकी अक्सर डायरेक्ट वैल्यूज़ याद नहीं होती हैं, ये पता नहीं चलती हैं, ये कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन सॉलिड वैल्यूज़ याद होती हैं। साइन सप्लीमेंट्री फंक्शन होता है। सप्लीमेंट्री मीन साइन आपके पास 180 डिग्री पर जो वैल्यूज़ आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानती हैं कि 0 है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सप्लीमेंट्री से मुराद ही होगा कि अगर आपको एक वैल्यू साइन 30 पर दे रहा है 1/2, तो 30 का सप्लीमेंट आपके पास क्या है, साइन 150, इस पर भी ये सेम वैल्यूज़ देगा। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 135 है, 135 का सप्लीमेंट आपके पास सप्लीमेंट्री फंक्शन है, ठीक है। ये क्या होगा, 45 डिग्री, 35 में 45 जमा करें 180, साइन 45 पर भी वो वैल्यूज़ क्या देगा, सेम, जो कि हम जानते हैं 1/√2। तो इस वजह से, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा 1/√2। ये देखें माइनस इंटू माइनस प्लस और साइन 91। सिंप्लीफाई कर लें, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास इस फंक्शंस का इंटीग्रल होगा। डियर स्टूडेंट, एक और इससे रेलिवेंट पार्ट देख ले कि एब्सोल्यूट ऑफ फंक्शंस के इंटीग्रल। फॉर एग्जांपल आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ एक्स के वन है, आपसे कहते हैं इंटीग्रल फाइंड करें। अब देखिए आपने ये देखना है एब्सोल्यूट फंक्शंस का ये ग्राफ होता है। अगर आप -1 to 0 की बात करते हैं, इस एब्सोल्यूट फंक्शन सारा नेगेटिव, जो यहाँ पर आते हैं न्यूट्रल 0, जस्ट इस साइड पर मूव करते हैं तो पॉजिटिव। तो साइन कहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव टू 0 और 0 to पॉजिटिव। तो इसको इंटीग्रेट अगर करते हैं तो मेथड क्या होगा, -1 to 0, और ये सारा रीजन क्या होगा, नेगेटिव। एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, इस तरह के हमने कहा था, नेगेटिव हो इट मीन एक्स लेस देन 0, फिर प्लस 0, ठीक है, 0 पर साइन चेंज कर रहे हैं, 0 से जस्ट इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, फिर 0 से कहाँ तक जाएंगे, 1 तक, और इस रीजन में सारा क्या है, पॉजिटिव। आगे सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास -x²/2 -1 to 0 प्लस x का इंटीग्रल, फिर x²/2 0 to 1, ठीक है।
इसमें लिमिट पुट कर लें, सिंप्लीफाई कर लें खुद भी, ठीक है। ये आपका अपना टास्क है। ये आपके पास एक सिर्फ फंक्शंस की आपके पास इंटीग्रेशन की एक और एग्जांपल हुई। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक मल्टीपल इंटीग्रल हायर ऑर्डर का भी डिस्कस किया था, इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल है, ठीक है। ये आपको बॉडी का वॉल्यूम देते हैं। हमने कहा है इसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, मोर देन, ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप्स वगैरह, ठीक है। तो इस रीजन का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये एप्लीकेशंस हैं मल्टीपल इंटीग्रल्स की। तो देखिए HR रूल्स हमने इसके डिस्कस किए थे कि इसके लिए आपने सिंपली ये करना होगा, पहले इन साइड वाला इंटीग्रल आप क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन 1 का। इसमें से टिक कर लेते हैं 0 to y² x² प्लस वाई इंटू dx। सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास 0 to y² x² सम रूल अप्लाई करते हैं, दोनों पर इंटीग्रल ले लें, फर्स्ट पर भी ले लें प्लस एज वेल एज सेकंड पर ले लें, 0 to y² dx। x² का इंटीग्रल फंक्शन की पावर में प्लस उसी से डिवाइड करके 1 प्रोडक्ट इसका डेरिवेटिव अंडरस्टूड है। ये तमाम चीज़ें हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लिमिट 0 to y²। जब x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, y कांस्टेंट ट्रीट होगा, y को आउटसाइड लिख लेंगे, तो आपके पास आएगा 0 to y² 1 ऑफ dx। यहाँ पर लिमिट्स को इन कर लें, ठीक है। आपके पास 1/3 एज x को रिप्लेस करेंगे किससे, y से, ये y से रिप्लेस कर लिया, फिर माइनस, फिर x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0, सारा रिजल्ट 0 होगा, प्लस y एज 1 का इंटीग्रल x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट, और यहाँ पर आपके पास लिमिट 0 to y²। यहाँ से आपके पास आ जाएगा y6 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज प्लस y, फिर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, y से, ठीक है। ये x माइनस, फिर x को रिप्लेस कर लेंगे 0 से। सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास रिजल्ट आएगा y6/3 प्लस y रेज टू पावर 3। लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको आपने पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपने इस रिजल्ट्स को पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 में। इस सब का रिजल्ट ये आ रहा है, तो ये देखिए इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट -3 to 2 एज इट इज़, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये सारा रिजल्ट यहाँ। उसके बाद सम रूल अप्लाई करें, इस पर भी इंटीग्रल ले लें, इस पर भी, फिर देखें y की पावर 6 है, विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव 1 अंडरस्टूड है, प्रोडक्ट में हमेशा होता है, तो फंक्शंस की पावर में प्लस करके उसी से डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पर भी ये रूल इम्प्लीमेंट करें, फिर 7 × 3 21, इसको आउटसाइड लिख दें। उसके बाद वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल पर प्लस y को रिप्लेस करते हैं 2 माइनस, फिर किससे रिप्लेस करेंगे, -3 से, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ए। सिमिलरली यहाँ पर भी यही केस इंप्लीमेंट किए थे। कैलकुलेटर यूज़ कर ले, लेंथी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास ये जो रिजल्टेंट होगा, आपके पास ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट डियर स्टूडेंट, इसका ये जो पार्ट 2 है, इसको आपको ट्राई करें, आपके पास, ठीक है। ये इससे ज़्यादा सिंपल है, देखिए वही आपने करना है, पहले इनसाइड इंटीग्रल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेंगे, ठीक है, एक्स कांस्टेंट है, इसको बाहर यहाँ का जो रिजल्ट आएगा सिंप्लीफाई करके, फिर इसमें पुटिंग करके, इसको इक्वेशन 1 आपने कहा होगा, फिर एक्स के लिहाज से करेंगे। तो ये वेरी सिंपल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ट्राई करें। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट ये ट्रिपल इंटीग्रल है, ये डबल थे, ये ट्रिपल है, तो इसमें से एक पार्ट, ठीक है, आपके पास पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास ये दोनों आपके पास ये बेसिकली टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये उसका रिजल्टेंट आपको वॉल्यूम देगा। इसमें से एक पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ, एक आप खुद इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। सबमिट आपने करना होगा एज असाइनमेंट, तो लास्ट में मैं आपको भी एक असाइनमेंट दूंगा, वो करना आपके लिए मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपके पास देखिए इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आप इसको, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें से इनसाइड इंटीग्रल पिक कर लें 0 to 3 b ऑफ z। यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 अंडरस्टूड है, 1 का इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू z, और यहाँ पर लिमिट 0 to 3, ठीक है। z में पुटिंग करेंगे एफ ऑफ
थ्री कोई फाइनल लिमिट्स माइनस इनिशियल लिमिट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। यहाँ पर आपने पुटिंग कर देनी है 3, ठीक है। यहाँ लिखनी क्वेश्चन 1 इम्प्लाइज दैट 0 to 1, ठीक है, 0 to 2, और इस सब का रिजल्ट जो आपने सिंप्लीफाई किया आपके पास 3 आता है। यहाँ पर आप लिखेंगे 3 dy और dx। अब आपने सिंप्लीफाई करना है इस रिजल्ट्स को, तो आपके पास 0 to 1, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें, 0 to 2 1 रह जाएगा, ये क्लोज, और लास्ट में यहाँ पर dx 0 to 1 की अपनी जगह 1 का इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, y आएगा क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या है 1। यहाँ पर लिमिट्स 0 to 2 और लास्ट में यहाँ पर dx, ठीक है। फिर इसमें सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी तो आपके पास यहाँ से जो रिजल्ट आएगा 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें, यहाँ 0 to 1 अपनी जगह, फिर यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम वही f(b) इस केस में, ठीक है, 2 है, y की जगह 2 लिख लेंगे, माइनस फिर a इनिशियल लिमिट्स क्या लिख लेंगे 0, और बाहर आपके पास dx। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आपके पास 3 आएगा, 0 to 1 2 माइनस 0 to विच इज़ dx, 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे, यहाँ से ये 6 आ जाएगा, 0 to 1 या 1 ऑफ dx आएगा, रिस्पेक्ट टू x 1 का इंटीग्रल x आएगा, यहाँ पर 0 to 1 लिमिट्स पुट कर लें, 6 का रिप्लेस कर लें 1 से, माइनस 0 से, आपके पास यहाँ से आपका सिंप्लीफिकेशन जिस फंक्शन का आंसर आएगा जो इंटीग्रल होगा वो ये आपके पास इंटीग्रल होगा, तो इसका ये जो पार्ट है, ठीक है, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आगे चलते। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज उस पर क्वेश्चंस किए, ठीक है, हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी, ठीक है, उन तमाम टेक्निक्स और टैक्टिक्स को आपने, ठीक है, सबसे पहले सॉल्व कर लें जो सॉल्यूशंस हैं जो आपके पास मटेरियल है। उसके बाद आपने ये असाइनमेंट्स हैं, ये आपको 4 क्वेश्चन मैंने दिए, आपने इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें तमाम मेथड इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है, इसमें रूल 1 रूल 2, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, इसमें मल्टीपल इंटीग्रल्स, ठीक है, वो तमाम आइडिया आप अप्लाई करके इस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल करें, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की जो आपको करवाए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें, ठीक है, बहुत सिंपल है, अगर आप इसको करेंगे तो आपके लिए, ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टू बी कंटिन्यूड, थैंक यू वेरी मच, एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।